क्या होता है इसका हिंदी? वर्गीकरण। तो आपको अगर हम एक बुक स्टॉल में दे दिया जाए आपको, तो आप किस तरह से बुक को वर्गीकरण कीजिएगा? तो आप देखिएगा कि जो आपके पास बहुत तरह के रूप रंग हो सकते हैं उसको वर्गीकरण करने का। जैसे कि कोई किताब जो है छोटे बच्चों के लिए तो उसको आप अलग में रखिएगा, कोई बड़े लोगों के लिए उसको अलग कीजिएगा, या कोई धार्मिक किताब है तो उसको अलग कीजिएगा, कोई कॉमिक्स की किताब है उसको अलग कीजिएगा, कोई कंपटीशन किताब है उसको अलग कीजिएगा, कोई 9th के लिए है तो उसका अलग कीजिएगा, कोई 10th के लिए अलग कीजिएगा, 11th 12th के लिए अलग कीजिएगा। तो आपके पास किसी भी वस्तु को बांटने का अलग अलग क्या हो सकता है? क्राइटेरिया हो सकता है, कैटेगरीज हो सकता है। तो ये क्लासिफिकेशन भी वही है। हम लोग जो है इतना जो हम जिस धरती पर रह रहे हैं, अलग अलग पेड़ पौधे जीव जंतु, सूक्ष्म जीव से लेकर जो है हाथी जैसा जीव जो है, यूकेलिप्टस जैसा पेड़ पौधा है, तो इतना बड़ा जो जीव है, इतना समुदाय जो है, तो इस समुदाय को, इस पूरे जीव जंतु को जो बांटने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन बोलेंगे, ताकि उसके लक्षणों के आधार पर उसको एक सुलभ तरीके से कैटेगरीज में उसको बांटने की जो प्रक्रिया है वही क्या है? हमारा क्लासिफिकेशन है। एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है वो हम देख देते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ होगा कि क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस बाय which anything is grouped into convenient categories based on the some easily observable characters। मीन्स क्या हुआ कि जो देखनीय लक्षण है जिसको कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कोई जीव में, तो ये जो प्रेक्षणीय अवलोकन करने वाला अभिलक्षण है आसानी रूप से, उस लक्षणों के आधार पर आप जो किसी जीव को कन्वीनियंट सुलभ तरीके के कैटेगरीज में जो आप बांट देते हैं, वर्गीकरण कर देते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये एनसीईआरटी का डिफिनेशन है, बहुत बेहतरीन डिफिनेशन है। आपको हम सबको जो है ये डिफिनेशन को ध्यान में रखना चाहिए। जो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या है? तो टैक्सोनॉमी क्या है ये हम लोग जान लेते हैं कि प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से हम लिख देते हैं प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है। अब इसमें इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो टैक्सोनॉमी कहलाएगा। प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाएगा? टैक्सोनॉमी कहलाएगा। तो ये प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम क्या दे सकते हैं, आप देख लीजिए। इसमें जो है इसके कैरेक्टराइजेशन को हम लोग इसमें डालेंगे, इसके आइडेंटिफिकेशन को डालेंगे। उसके बाद इसमें नोमेनक्लेचर को हम डालेंगे। नोमेनक्लेचर के बाद इसके जो एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर्स हैं इसको भी डालेंगे कुल में, और इसके इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स को भी डालेंगे। तो ये बहुत सारे चीज़ों को इसमें इंक्लूड करके हम लोग प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को अडॉप्ट करते हैं, जो क्या कहलाता है? टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो ये टैक्सोनॉमी को भी हम लोग जान गए। अब जो तीसरा जो हमारा टॉपिक है, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे क्या? सिस्टमेटिक्स को। तीसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग? सिस्टमेटिक्स को पढ़ेंगे। तो सिस्टमेटिक्स को हम लोग जान लेते हैं। सिस्टमेटिक्स क्या है? तीसरा में सिस्टमेटिक्स, आप एनसीईआरटी ओपन कीजिएगा तो आपको मिलेगा कि सिस्टमेटिक्स जो है एक लैटिन वर्ड सिस्टेमा से लिया गया है।
जिसका मीनिंग है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब कि किसी ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक रूप से अगर हम उसको अरेंजमेंट करते हैं, वर्गीकृत करते हैं, तो यह भी सिस्टमेटिक्स कहलाएगा। ठीक है। लिनियस महोदय ने अपने एक बुक्स में जो है सिस्टेमा नेचुरा करके उस जो है उस बुक का टाइटल लिखा था। ठीक है। तो ये सिस्टेमा नेचुरा का इस्तेमाल किया हुआ था हमारे लिनियस महोदय ने। तो आपको जो एनसीईआरटी में ये इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन मिल जाएगा, सिस्टमेटिक्स मिला, और इससे पहले जो हम लोग टेक्सोनॉमी भी पढ़े, तो ये 3 वर्ड था, हम लोग इस चीज़ को जान गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पर, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे हम लोग देखेंगे, और फिर आगे उसमें देखेंगे कि क्या क्या सा चीज़ दिया हुआ है।